दिल्ली में आज दिन भर सियासी दंगल होता रहा। संसद में देश विरोधी बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने थी, तो संसद के बाहर दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। शाम होते होते अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के पहुंचने की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आज कैसी रही भिड़ंत। गली गली में शोर है। जांच से भागने वाला मुख्यमंत्री जिसने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें। मुझे लगता है कि केजरीवाल का एक ही नारा, काम जीरो और ड्रामा सारा। बीजेपी से आर पार, सड़क पर केजरीवाल। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में बहुत दिनों बाद ऐसी भिड़ंत दिखी। बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जुटे थे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर जमा थे। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ दिन भर नारेबाजी होती रही, हंगामा होता रहा। दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़े दोनों दलों के प्रदर्शनकारियों को बस में बिठाती रही, लेकिन हल्ला बोल शाम होने से पहले तक थमा नहीं। बात सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं थी। आज के दंगल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कूद पड़े। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। लगातार इन्होंने घोटालों पे घोटाले किए हैं और जब एजेंसीज और कोर्ट्स इनसे जवाब मांगते हैं तो इनके पास देने को कुछ नहीं है और उससे ध्यान हटाने के लिए ये नाटक जारी है। ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ना तो कोर्ट और ना ही एजेंसीज अथॉरिटीज के पास पेशेंस है इस तरीके के कैंपेन स्टाइल की। आपकी पार्टी के कुछ लोग आपकी वाहवाही में तालियां जरूर बजाएंगे, लेकिन जनता आपकी हरकतों को समझ चुकी है और जो एजेंसीज हैं या कोर्ट कचहरी हैं उनके पास तो कतई इन हरकतों के लिए पेशेंस नहीं। गवर्नर हमें तंग कर रहे हैं, ममता दीदी को गवर्नर तंग कर रहे हैं, पंजाब में गवर्नर तंग कर रहे हैं। बात बात पे कह देते हैं ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये चुनी हुई सरकार है। भाई इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे? लोकतंत्र में इलेक्टेड राज करते हैं, सिलेक्टेड नहीं करते। इन्होंने सिलेक्टेड की आदत डाल दी है। एक केजरीवाल को अंदर करने की सोच रहे हो, केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, इसकी सोच को कहां कैद करोगे? इसकी सोच को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चोरी के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे हैं। जांच से भागने वाला मुख्यमंत्री जिसने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसे जांच का सामना करना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए। 5वें समन के बाद भी केजरीवाल नहीं जा रहे, बता रहे कि जो समन दिया गया बिल्कुल अवैध दिया गया है। अगर समन इलीगल है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते अरविंद केजरीवाल? उन्हें मालूम है कि उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है, वो सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कानून की आंच में उनको आना पड़ेगा, जांच का सामना करना पड़ेगा। दोनों दलों के विरोध प्रदर्शन की वजह अलग अलग है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उसका दावा है कि बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की। अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी के सामने पूछताछ के लिए 5वीं बार भी पेश नहीं हुए। इसे बीजेपी इस तरह पेश कर रही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए ईडी से भाग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को झूठे आरोप लगाकर बीजेपी इसलिए गिरफ्तार कराना चाहती है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रचार न कर सके। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था,
जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है, चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे और उनके कहते हैं 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात कर रहे थे वो चुनाव 30 जनवरी को हुआ था, जिसमें बीजेपी को जीत मिली थी। अब चंडीगढ़ नगर निगम का गणित भी समझ लीजिए। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद हैं और कांग्रेस के 7 पार्षद, दोनों को मिलाकर 20 पार्षद हुए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं। शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद है और क्योंकि स्थानीय सांसद को भी वोट डालने का अधिकार होता है, इसलिए चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर का वोट मिला लें तो बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर के समर्थन में कुल 16 वोट हुए। यानी बहुमत इंडिया गठबंधन के पास था, लेकिन मेयर बना बीजेपी से, और वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के मेयर उम्मीदवार को सिर्फ 12 वोट मिले, 8 वोट रद्द कर दिए गए थे। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश और तानाशाही बता रही है। भगवंत मान ने तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। चुनावी राजनीति में उनकी तुलना रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कर दी। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन ही करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बात। जितनी आजीवन रहेंगे मोदी साहब। पुलिस की बैरिकेड वाली दीवार तोड़ते समय दोनों दलों के कार्यकर्ता जितने जोश में थे, उतना ही जोश दोनों दलों के बड़े बड़े नेता दिखा रहे थे। इधर से वार होता, उधर से पलटवार। उस घोटाले में जब आपके ऊपर जांच चल रही है, जब आपके ऊपर आरोप है तो जांच क्यों ना की जाए? आपका एक मंत्री एक सांसद जेल में है तो आप मंत्री सांसद के जेल में होने में पूछताछ से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आप जांच में क्यों नहीं सहयोग दे रहे हैं? आप तो जन लोकपाल लाकर ये कहना चाहते थे कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, ये कहकर केजरीवाल साहब आए थे। आज आप खुद ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो ईडी से बचने के लिए ये नौटंकी केजरीवाल साहब ने आज की कि चंडीगढ़ के चुनाव में घपलेबाजी हुई है। श्री अरविंद केजरीवाल साहब 2-3 बार ईडी के ऑफिस में जाके आए हैं, तो उन्होंने ये डिमांड की है कि ईडी किस वजह से उनको बुला रही है। अगर उनको नोटिस दिया जाता है तो उसका कारण उसका लिखा होना चाहिए नोटिस में। तो पिछली तारीख पे भी वो नहीं गए, इस बार भी नहीं गए, और आज सारी आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है उसके सामने आज रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह डराने धमकाने की जो राजनीति है ये देश में बंद होनी चाहिए और लोकतंत्र की बात होनी चाहिए। एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करती आई और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं, और क्या संदेश दे रहे हैं दिल्ली के आने वाली पीढ़ी को कि कानून को नहीं मानना है। क्या ये कोई भी व्यक्ति जो कानून को मानने से किसी को भड़काता हो वो समाज का हितैषी हो सकता है? अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चोरी एक छोटे से मेयर के इलेक्शन में दिख गई कि उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद अपनी कलम से सीसीटीवी कैमरे के अंदर वोटों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, निशान लगा लगा के वोट को इनवैलिड बना रहे हैं। इससे बड़ी चोरी तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में कभी सामने पकड़ी नहीं गई। और अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है क्योंकि चोरी खुल गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा चुकी है, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने अपना मेयर बनाकर विपक्ष को लोकसभा चुनाव से पहले पटकनी दे दी है। और ये पटकनी बीजेपी के सामने चुनौती बनकर उभरती आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए चंडीगढ़ से दिल्ली तक दोनों दल दो हाथ कर रहे हैं।
अंजलि सिंह, बलराम पांडे और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, लेकिन कुछ ही देर में नोटिस दिए बगैर ही लौट गई। जहां तक ईडी का सवाल है तो केजरीवाल 5वीं बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो अब आगे विकल्प क्या है? ईडी के पास विकल्प यह है कि वो केजरीवाल के आवास पर जाकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि केजरीवाल जवाब देने के लिए खुद तो ईडी दफ्तर आ नहीं रहे हैं। वहीं केजरीवाल के पास विकल्प यह है कि वो ठोस वजह देकर पेशी के लिए ईडी से कुछ और दिनों की मोहलत मांग सकते हैं। वैसे जानकार बताते हैं कि ईडी के पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह अधिकार है कि वो बार बार नोटिस की अवहेलना पर केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। वैसे केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से अग्रिम जमानत ले सकते हैं। लेकिन क्या असली पिक्चर इतनी है जो आपको इस समय दिखाई दे रही है? खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल अपने 2 भरोसेमंद साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल जाते हुए देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के लिए केजरीवाल बड़ी चुनौती क्यों है, अब इसे भी आप समझिए। केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी से अब देश की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। देश के 18 प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है और आम आदमी पार्टी की 2 प्रदेशों में सरकार है। दिल्ली और पंजाब में बीजेपी आम आदमी पार्टी से बुरी तरह हारी। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं और बीजेपी के हैं सिर्फ 8। वहीं 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 93 विधायक हैं और बीजेपी के पास केवल 2 हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दिल्ली, पंजाब के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकता है। वैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर आम आदमी पार्टी कुल 18 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। जी